ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक अक्षत का दाना, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, या घर में रहकर भी आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि आप राम और कृष्ण को, 33 कोटि देवी देवता को अपने करीब में पा रहे हैं। एक लोटे जल का इतना पुण्य है कि वो केवल शिव को अकेले को नहीं, एक लोटा जल का पुण्य इतना है कि वो 33 कोटि देवी देवताओं को, हमारे कुल देवता को, हमारे पितर देवता को वो जल प्राप्त होता है। शंकर भगवान की आराधना, शिव जी का स्मरण केवल अकेले शंकर जी के लिए नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा भाग व्याख्यान, जिस समय पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने पर्वत का घर्षण किया और अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ, तो उस शिवलिंग में से एक अक्षर निकल रहा था, एक शब्द निकल रहा था। वो अक्षर था ओम। जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण किया और ये मालूम करना चाहा कि इस सृष्टि का पालन करता, इस पृथ्वी को संभालने वाला, संसार सागर की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है, तब दोनों ने मिलकर जब मंथन किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया, और वह पर्वत जब घूमता है तो उससे एक खंभ प्रकट होता है अग्नि का। उस खंभ को शिवलिंग की आकृति कहा गया, भगवान शंकर की आकृति। उसमें से एक अक्षर निकल रहा था ओम। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए स्तुप्त हो गए, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, नारायण से कहा कि प्रभु, ये जो ओम अक्षर निकल रहा है, ये ओम का जो नाद निकल रहा है, ये ओम की जो ध्वनि निकल रही है, ये क्या है? तब भगवान विष्णु ने उसी क्षण, उसी पल कहा, ब्रह्मा जी, ये अक्षर जो इस अग्नि के खंभ में से, शिवलिंग में से जो प्रति ध्वनि के रूप में निकल रहा है, यह अक्षर कोई साधारण नहीं है। यही वो ओम, वो शब्द, वो अक्षर है जिसमें 33 कोटि देवताओं का एक मूल बिंदु समाहित है। इसी अक्षर में सब कुछ समाया है। जब हम भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि केवल एक देवता को नहीं, 33 कोटि देवताओं को आप प्रणाम कर लेते हो, उनको अपने करीब में बुला लेते हो। जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो जो देव अधिदेव महादेव हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते से ही कि हे शंकर, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि सारे देवताओं को एक साथ प्रणाम कर लिया जाए। अलग अलग कहाँ प्रणाम करने जाओगे, अलग अलग कहाँ निवेदन करने जाओगे, एक साथ प्रणाम कर लो। जिस दिन बहुत चिंताओं में घिरे हो ना, एक प्रयास करना, किसी भी शंकर के मंदिर में बैठो,
शिवालय में बैठो, शंकर के मंदिर में बैठो और ओम का नाद लंबा खींच कर लेना प्रारंभ करो। जब आप ओम का नाद करोगे, ओम का उच्चारण करोगे, 33 कोटि देवता तुम्हारे सम्मुख में तुम्हें शांति देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ओम का मात्र लंबा नाद करना। हमने अगर भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करा है, बारंबार हमने धन्यवाद दिया है, हम अपनी वाणी से अगर ये भी नहीं कह सकते कि हे भोलेनाथ आपने हमको शरीर दिया, हे शंकर जी आपने बड़ी कृपा करी, हे शंकर जी आपने घर दिया, हे भोलेनाथ आपने हमें जमीन जायदाद दुकान व्यापार सब दिया, गादी किया सब दिया, बड़ी कृपा करी, हम शंकर भगवान को बार बार धन्यवाद नहीं दे सकते, तो मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने पर से हमारे मुख से शंकर जी को साधुवाद हो जाता है, धन्यवाद हो जाता है, उनको प्रणाम हो जाता है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज जरा विचार करिए कि 108 तुमने मोबाइल में डायल करा तो एम्बुलेंस आ जाती है, और 108 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला तो मेरा भोलेनाथ आ जाता। माला किसी की भी जपो, आप राम की माला जप रहे हैं, राम जी की जपें, आप भगवान कृष्ण की जप रहे हैं, आप कृष्ण की जपें, माँ भवानी की जप रहे हैं, माँ भवानी की जपें, आप दत्त की जप रहे हैं, दत्त की जपें। आपका जो इष्ट देव है आप उसकी माला जपें, मना नहीं। माला किसी की भी जपे, पूजन किसी का भी करे, पर उस माला में, उस मंत्र में, उस पूजन में मुख से एक बार शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, तो समझो कि तुम्हारी पूजन, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी माला भगवान ने स्वीकार कर। जिस यज्ञ में शंकर की आहुति नहीं, जिस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं, जिस मंत्र में भगवान शंकर की स्तुति नहीं, जिस पूजन में शंकर भगवान का नाम नहीं, जिस माला में शंकर का नाम नहीं, समझ लेना कि वो ना मंत्र, ना माला, ना पूजा कोई सफल नहीं होती। पूजन में शिव का नाम होना जरूरी है। माला किसी की भी जपो, एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना जरूरी है। महामृत्युंजय शंकर को याद करना जरूरी है, तो समझो कि तुमने जो माला जपी वो सफल हो गई, तुमने जो पूजन करी वो सफल हो गई। शंकर के नाम के बिना, शंकर की पूजन के बिना, शंकर की स्तुति के बिना, शंकर के नाम उच्चारण के बिना तुम्हारा पूजा निष्फल है, उस पूजा का कोई फल। कितना सुंदर कहा है, मार्कंडे ऋषि की कथा कहती है, मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है। मार्कंडे जी की उम्र थोड़ी सी थी और उनको पकड़ने के लिए यमराज ने यमदूत भेज दिए, क्योंकि इनकी उम्र थोड़ी सी है, इनको मरना है, प्राण जाना है। मार्कंडे जी के पिता मार्कंडू जी ने अपने बेटे को सिखा दिया था कि शंकर की स्तुति करना, शिव का नाम लो। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी से कहा, पिता ने अपने पुत्र से कहा कि शिव की शरण जा। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी से कहा कि तुम शंकर का नाम जाप करो, तुम शिव का स्मरण करो, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में लगा रहता है, शिव की स्तुति में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है, शिव नाम में लगा रहता है, उसको क्या सोचना। जब मार्कंडे बाबा का अंतिम समय आया, उन्होंने शंकर जी के शिवलिंग को पकड़ लिया। मार्कंडे बाबा का जो अंतिम क्षण आया,
प्राण छूटने का समय आ गया, उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया। शिवलिंग को पकड़ा, वो शंकर के शिवलिंग को पकड़े अंतिम क्षण में और प्राण छूटने जा रहा है। यमराज खड़ा है, यमदूत खड़े हैं, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। मार्कंडे भगवान शंकर के शिवलिंग को पकड़े हैं। क्या कह रही है कथा मार्कंडे जी की? मार्कंडे बाबा का ये चरित्र क्या कहता है? मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है कि मार्कंडे को मार्कंडू जी ने, उनके पिताजी ने ले जाकर शंकर के मंदिर में छोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में यमराज भी आने से कांपता है, डरता है। वो घर में शिवलिंग किस किस के? हाथ उठाओ जरा, सबके है? रखो, साधुता है, साधुता रखो, होना चाहिए। कोई तुमको कितना भी भड़का कर कह दे कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो, शंकर जी का शिवलिंग ऐसा मत करो, आप दिल से अगर मान लो तुम्हें कहीं जाना पड़ गया, तुम्हें कहीं जाना है, मान लो तुम रजो धर्म से हो गए, भगवान की पूजन नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूजन करने वाला, या तुम्हें कहीं जाना है तो तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है उस शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्री चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े 1 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 महीना के लिए कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शंकर कभी श्राप नहीं देते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी को भगवान शंकर का शिवलिंग पकड़ा, इसको पकड़ कर रख, शिवलिंग की आराधना करते रहो, शिवलिंग की स्तुति करते रहो। स्वयं काल भी यमराज भी अपने दूतों से कह देते हैं कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, यमराज कहते हैं उसको लाने से पहले शंकर की आज्ञा लेना, क्या मैं इसको लेकर जा सकता हूं? अगर शिव की आज्ञा नहीं है तो उसको छोड़ कर आओ, उसको छोड़ दो। शिव महापुराण स्पष्ट शब्द में कहती है, मां जगत जननी माता पार्वती भी रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं, मां सती गले में रुद्राक्ष धारण करती है, मां उमा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती है, मां कात्यायनी अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं, मां कुष्मांडा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कन्याकुमारी में भी मां कुमारी भी रुद्राक्ष धारण करती है, मतलब कुमारी कन्या भी रुद्राक्ष को पहन सकती है, स्त्री भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है, पुरुष भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, बेटे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष हमको बल प्रदान करता है, शक्ति। थोड़ा ध्यान देंगे कथा की ओर। पहले के समय में देवता से शस्त्र मांगते थे, कवच मांगते थे, हमको कवच दे दो, हम पहनेंगे, हमारे प्राण नहीं जाएंगे, हमें तकलीफ नहीं आएगी। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था, भगवान राम ने भी शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था।
हम इतना तप नहीं कर सकते कि भगवान से हम कवच मांग लें। हम इतने साधना नहीं कर सकते कि भगवान से हम शस्त्र मांग लें। हम इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, हम इतना व्रत उपास नहीं कर सकते कि भगवान से कोई कवच मांग लें, कोई शस्त्र मांग लें, अपनी रक्षा के लिए कुछ मांग लें। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। स्कंद पुराण कहता है एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कभी मौका मिल जाए, एक रुद्राक्ष अगर तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है तो यह मान कर चलना कि तुम्हारा शंकर जी का कवच तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी योग संजोग से आपको मिल जाए सीहोर का रुद्राक्ष, कभी बाबा की कृपा हो रहा कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाए, सीहोर पहुंच जाए और रुद्राक्ष मिल जाए, प्रयास करना, प्रयास। अगर मिल जाए तो एक रुद्राक्ष तो घर के पानी का जो मटका होता है या हंडा होता है या कोई जल तुम पीते हो उसमें रखने का प्रयास करो, और एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करने का प्रयास करो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। और आप सबसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए तो एक बार जिंदगी में रुद्राक्ष उत्सव का आनंद जरूर लेकर देखिएगा कुबेरेश्वर धाम के, कभी मौका लग जाए। 7 दिन बाबा की उस भूमि पर रात्रि विश्राम, भजन कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, शिव पुराण कथा और कंकर शंकर की पूजा। मार्कंडे ऋषि का चरित्र कहता है, मार्कंडे बाबा की कथा कहती है, मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे से शंकर की शिवलिंग का पकड़ कर स्मरण कर। कितना भाव से मार्कंडू जी कहते हैं, सुनो मार्कंडे। मार्कंडे जी ने पूछा, पिताजी मैं शंकर के शिवलिंग को पकड़ कर रखूंगा तो क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? कहा मार्कंडू जी ने, मौत तो आती है निश्चित है, पर जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है तो लड़का लड़की का बैलेंस डला देता है, उसका मोबाइल में थोड़ा बैलेंस बढ़ा देता है, उसी तरह जो शंकर से प्रेम करता है शंकर उसकी श्वास का बैलेंस बढ़ा देता है, उसकी श्वास का बैलेंस। अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो। मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे से शंकर के शिवलिंग को पकड़ ले। क्या है शिवलिंग में? मार्कंडे का शब्द था कि शिवलिंग में ऐसा क्या है? मार्कंडे जी का शब्द था कि शिवलिंग में है क्या? क्या है ऐसा शिवलिंग के अंदर? मार्कंडू जी कहते हैं घर में चाहे छोटा सा शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे घर के पास में शंकर का शिवलिंग मंदिर हो, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे उपलिंग हो, चाहे भगवान शंकर का कोई शिवलिंग तुम्हारे घर में है, तो मार्कंडू जी मार्कंडे जी से कहते हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर की ज्योति है। और ज्योत के पास जो चला जाता है वो शंकर उसको अपना बना लेता है। ज्योत के पास। एक बात पूछें आप लोगों से, उत्तर दीजिएगा। तुम यहां थोड़ी दूर पे, तुम जहां बैठी हो तुम्हारे थोड़ी दूर पे कहीं किसी ने हाथ तापने के लिए आग जलाई, तुम्हें हाथ नहीं तापना, तुम्हें उस अग्नि के पास नहीं जाना,
और तुम उधर से पास में बैठी हो, ईमानदारी से बोलना, आगी की तपन तुम्हें लगेगी कि नहीं लगेगी? भले तुम हाथ नहीं ताप रही, भले तुम उस अग्नि के पास में नहीं जा रही, पर वो अग्नि के पास से भी अगर निकल कर चले गए तो अग्नि की तपन शरीर को लगेगी। अग्नि की आंच, ये दिया, यहाँ पर लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, प्रतिदिन अतिथि गण आते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, दिया वहां जलता है, उसका धुआं, उसकी लपट, उसकी गर्मी ये एसी के माध्यम से खिंचकर यहाँ आती है, उसकी गर्मी खिंचकर यहाँ चली जाती है। आप आंच के पास में मत जाओ, अग्नि के पास में मत जाओ, पर अग्नि के पास में से भी निकल कर चले गए तो अग्नि की तपन हमारे शरीर को लगती है। उसी तरह प्रत्येक शंकर के मंदिर में शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं, प्रत्येक शंकर के मंदिर में शंकर की ज्योति है। अगर कोई शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाता है तो शंकर की ज्योति का तत्व उसको प्राप्त हो जाता है, उसको फल प्राप्त हो जाता है, ज्योति का तत्व प्राप्त हो। मत सुनो शिव महापुराण की कथा, मत सुनो, मैं पंडाल में नहीं बैठूंगा, मैं पंडाल में नहीं जाऊंगा, मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा, मत जा। कथा चल रही हो और उस गली से भी आप निकल कर चले गए, भले तुम्हारे कानों में शब्द ना पड़ा हो, तुम्हारे कानों में शिव महापुराण का अक्षर भी ना गया हो, तो भी वो असर करती ही है। हमें वर्णन किया था कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है। राम जी भी अगर संसार में पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनके जीवन में भी समस्या रही, और भगवान कृष्ण भी अगर इस पृथ्वी पर आए तो उनके जीवन में समस्या थी। संसार में जो जन्मा है ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर के चरणों में नहीं, शिव महापुराण में नहीं। सबको समस्या, और सारी समस्या का हल एक लोटा जले। सब दुखी हैं संसार में जन्मे। भगवान राम, वन मिला, वन में चलते चलते राम जी सीता जी पूछ रही हैं, अपन वन में चल रहे हैं, आप रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हो, प्रत्येक शिवलिंग का निर्माण करते हो, क्यों? शंकर जी कहते हैं ये शंकर ही हैं जो हमें बल देते हैं। संसार में जन्मे हो तो संसार में हर व्यक्ति के साथ समस्या है, और हर समस्या का हल शंकर की आराधना, एक लोटा जल और शिव महापुराण की कथा, प्रत्येक समस्या का हल। और जो तुमसे कह देना कि शंकर के मंदिर मत जाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर की बेलपत्र मत खाओ, शंकर का जल मत पियो, शंकर जी के मंदिर मत जाइए, शंकर की भक्ति मत करिए, अगर तुम्हारे यहां कोई ज्ञान देने आए तो उसका हाथ पकड़कर अपने गांव से बाहर निकाल दो। शंकर शंकर है। कितना सुंदर संवाद है। दक्ष प्रजापति यज्ञ करने बैठे, उन्होंने भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान ब्रह्मा को बुलाया, इंद्र को बुलाया, देवताओं को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। और भगवान विष्णु जब दरवाजे पर आए तब उनको मालूम पड़ा कि दक्ष प्रजापति तो करें कि शंकर अंदर नहीं आना चाहिए, शंकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, शंकर भीतर ना आए। जैसे ही दक्ष प्रजापति के शब्द सुने तब भगवान विष्णु उस यज्ञ में हाथ जोड़ लिए और उस यज्ञ से बाहर निकल गए। दक्ष प्रजापति ने देवताओं से कहा यहां मत रुक जाना, क्योंकि यहां शंकर की निंदा हो रही है, यहां मत रुक जाना, यहां शंकर के लिए अपशब्द कहा जा रहा है, यहां मत रुक जाना, यहां शंकर को ताने दिए जा रहे हैं, यहां से चलो। अगर कानों में शंकर की निंदा पहुंच जाती है तो भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का मुंह लग जाता है। शंकर की निंदा सरल है क्या? सुनना और कहना। निकलो यहां से। भगवान विष्णु उस यज्ञ में नहीं रहे, दक्ष प्रजापति के यज्ञ से भगवान विष्णु चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, देवता बैठे और उनको भोगना पड़ा। आखिरी में देवताओं को क्या भोगना पड़ा? जब शंकर भगवान उस यज्ञ में नहीं पहुंचे, देवता वहां से चले गए, तब वो यज्ञ चल रहा था, सती मैया का आगमन हुआ, दक्ष प्रजापति ने अपमान करा, सती मैया जलकर भस्म हो गई, तो शंकर भगवान ने वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। जा रे रुद्रगण, यज्ञशाला को विध्वंस कर दे। यज्ञशाला विध्वंस कर दी। देवता भी घबरा कर भागने लगे। किसी देवता के पांव में, किसी के हाथ में, किसी के कहीं, किसी के कहीं चोट लगती रही, देवता भागे। देवता घबराने लगे, किसकी शरण में जाएं, हम तो जबरदस्ती इस यज्ञ में आ गए। याद रखना, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में
कहीं शंकर की निंदा हो रही है तो हाथ जोड़कर वहां से चल दो, अपने को निंदा श्रवण नहीं करना, क्योंकि हम शंकर की तारीफ नहीं कर सकते तो निंदा क्यों करें। बहुत मिलेंगे, 24 घंटे मिलेंगे, शंकर का जल मत पीना, शंकर के बेलपत्र मत खाना, शंकर का ये मत करना, शंकर की पूजन मत करना, शंकर को अपने घर में मत करना। एक महाराज आए थे बहुत पहले, उन्होंने सारे शंकर जी के शिवलिंग को अपने अपने घरों से निकलवा दिया, पीपल के पेड़ के नीचे धरवा दिया, नदी में विसर्जन करवा दिया। शंकर जी ने उन्हें कहीं धरवा दिया। और फिर निवेदन है, सियोर वाले महाराज की वाणी पर भरोसा ना करिए, आप तो शिव महापुराण पर भरोसा करिए। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीदो, अपने घर में लाओ, हिंदी की पुस्तक लाकर उसको धीरे धीरे एक एक अध्याय पढ़ो कि शंकर की पुस्तक में लिखा, पुराण में लिखा क्या है, क्यों जल पिया जाता है, क्यों बेलपत्र चढ़ाई जाती है, क्यों पंचामृत चढ़ाया जाता है, क्यों भस्म चढ़ाई जाती है, क्यों शंकर जी को चंदन लगाया जाता है, लाल चंदन पीला चंदन क्यों शिव को चढ़ाया जाता है, शंकर को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, आंकड़े का पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर को शमी पत्र क्यों चढ़ाया जाता है। ऐसा शंकर जी के पास में शमी ने आकर क्या कर दिया था जो शंकर को शमी प्रिय हो गई। शंकर की आराधना शनि महाराज क्यों करते हैं, शंकर की आराधना बृहस्पति क्यों करते हैं, शंकर की आराधना राहु केतु चंद्र सूर्य सब क्यों करते हैं। पूछो, पढ़ो, अध्ययन करो शिव महापुराण का। जहां निंदा सुनने को मिले वहां से चले जाओ, बैठो ही मती। जहां निंदा करता हुआ कोई मिले वहां से उठ के चले जाओ और हाथ जोड़कर कहो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई निंदा करता दिखे उसकी सभा छोड़ो और वहां से चल दो। शिव तत्व है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी ओघड़ दानी, उसका करा गरा भरोसा। मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे जी से, है मार्कंडे, शंकर का शिवलिंग का स्पर्श एक ज्योति का स्पर्श है, एक ज्योति का स्पर्श है। अग्नि क्या करती है, अग्नि का काम है भस्म कर देना, अग्नि का काम है भस्म कर देना। शंकर जी के शिवलिंग के पास जब हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमारा पाप, हमारा बेकार कर्म, हमारा झूठ, हमारा प्रपंच, हमारा छल, हमारी बेईमानी, हमारा कपट सब जलकर भस्म हो जाता है जब हम शिव के करीब में होते हैं, शंकर के नजदीक में। मार्कंडे जी शिवलिंग को स्पर्श कर लिए, शिवलिंग को पकड़ लिए। मार्कंडे जी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करे, पकड़े, ज्योति के नजदीक। शंकर के शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने वाले के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। एक और बात सुन लो जरा अच्छे से, बहुत अच्छे से बता रहा है। किसी व्यक्ति के पास जाओ और तुम्हारा कोई काम है ना, और उससे एक बार फाइल दे दो, एक बार फाइल देने के बाद कि भैया हमारा ये काम कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फिर एक दो बार उसको फिर कह दो। अब उसको कहने के बाद तुम जब भी उसके सामने से निकलोगे ना, वो दूसरा रास्ता पकड़ लेगा। बोलो सही है कि गलत? भैया प्लीज़ काम करना, काम करना। पर उसके पास जाते रहो, उसके सामने जाते रहो। क्यों जाते रहो? क्योंकि जिस दिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा, अगर उसकी ध्यान में आ गया तो वो फाइल निपटा ही देगा। उसी तरह भगवान के दरवाजे पर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन वो फाइल निपटाएगा, निश्चित। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी को शिवलिंग स्पर्श का, शिवलिंग से अपने मन के भाव व्यक्त करने का वर्णन किया। शिवलिंग का स्पर्श क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण साइड में शंकर के मंदिर में वहाँ के शिव भक्त अंदर नहीं जा सकते, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो कई शिव भक्तों के मन में भाव जागृत होता है, गुरुजी हम अंदर जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, हम बाबा की भक्ति, बाबा का स्पर्श नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है सबका अपना अपना मंदिरों का भाव है।
अगर आप शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की देहली चौखट, मात्र दरवाजे की चौखट का भी अगर अब स्पर्श कर लेते हैं तो शंकर के शिवलिंग के स्पर्श का ही फल प्राप्त होता है। कई बार शिव महापुराण के माध्यम से एक बात कही थी, एक विदल और उत्पल दो असुर हैं और दोनों भगवान शंकर जी की धर्मपत्नी माता पार्वती जी को देखकर मोहित है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, शंकर भगवान की स्तुति करो, भजन करो, कीर्तन करो, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने नेत्रों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी श्रवण शक्ति के द्वारा, अपने शरीर के इन हाथों के द्वारा, पांवों के द्वारा किसी को कोई कभी गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि हमारे भीतर प्रवेश ना करे। खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना खर्च कर सकते हो। और भगवान की भक्ति में शिव महापुराण का स्मरण, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव की स्तुति गाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शिवालय में जा रहे हो, शंकर का गुणगान करने जा रहे हो, तो वहाँ पर उतनी देर बैठना जितनी देर तुम्हारा चित्त भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी एकाग्र चित्तता शंकर में रमी रहे, बनी रहे, उतनी देर शिव भक्ति में बैठी। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोलकर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगाकर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए, जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे, ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। बटकेश्वर शिव जी के मंदिर में उतनी देर रहो जितनी देर तुम्हारा चित्त लगे। शिव जी के मंदिर में व्यर्थ बैठकर ज्यादा बातें नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना,
चुगली नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को ताना नहीं देना है, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलना। विदल और उत्पल दोनों असुर। शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती जी को सुंदरता देखकर उन पर लोभित हो गए। शिव मंदिर में अपनी दृष्टि भी काबू में रहना चाहिए। शिव मंदिर में अपनी श्रवण शक्ति भी काबू में रहना चाहिए। शिव मंदिर में अपनी जिह्वा भी काबू में रहना चाहिए। निंदा करो मत, निंदा सुनो मत, और बुरा देखो मत। बुरा देखना भी नहीं है, बुरा तुमको निहारना भी नहीं है, देखना भी नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कितना गंदा कर दिया, कितनी गंदगी हो रही है। शंकर जी के मंदिर में गए और कह दिया कितना गंदा हो रहा है। अरे तू शंकर जी को देखने गया था कि गंदगी देखने गया था? मंदिर की पुताई नहीं हुई, जाले लग रहे हैं, ये लग रहा है, वो लग रहा है। अरे शंकर की स्तुति करने गए हो। शिव भक्त का सबसे पहला काम है, मंदिर में अगर गंदगी हो रही है तो उसको साफ करो। जाले लग रहे हैं, उसको निकाल दो, तो तुम्हारी जिंदगी के भी जाले समाप्त हो जाएंगे। शिव मंदिर में गए हो, थोड़ी सेवा करो, चाकरी करो, आराधना करो। आयो मंदिर में गए हो सेवा अर्चना करने के लिए, तो उसमें शिव की भक्ति के प्रति अपनी दृष्टि को भी संयम रखो, वाणी को भी संयम रखो, श्रवण शक्ति को भी संयम रखो। विदल उत्पल नहीं रख पाए, अपनी वाणी को संयम नहीं रख पाए। विदल उत्पल अपनी दृष्टि का संयम नहीं रख पाए, और जब दृष्टि का संयम नहीं रख पाए विदल उत्पल, तब माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा, और कुंदुक का प्रहार करा, विदल उत्पल का अंत हुआ, और कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव हार हार महादेव। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। कुंदकेश्वर महादेव ऐसा नाम है, जीवन में कभी दवाई ना लग रही हो तो कुंदकेश्वर का नाम लेकर अवश्य दवाई खाएं, शरीर को लगेगी।